हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 20 मिनट रैपिड रिवीजन नोट सीरीज में। और आज हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स। ड्रोसोफिला का ये टॉपिक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको पुराना वाला पार्ट याद है, इससे पहले का जो सीक्वेंस है वो याद है, तो हमारे पास सेगमेंट पोलैरिटी जीन और पेयर रूल जीन्स जो है वो फर्दर एक्टिवेट करेंगे होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स को। ठीक है, ये होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये प्रेजेंट होंगे ऑन क्रोमोसोम नंबर 3 पे। ड्रोसोफिला के केस में क्रोमोसोम नंबर 3 पे ये होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स प्रेजेंट होंगे। उससे पहले का इवेंट ये है कि सेगमेंट पोलैरिटी जो जीन है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, वो ड्रोसोफिला की बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये आपके हेड के सेगमेंट हो गए, फिर उसके बाद थोरेक्स के सेगमेंट हो गए, और उसके बाद फिर एब्डोमेन के सेगमेंट्स हो गए। तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स ने ड्रोसोफिला की बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, सेगमेंट्स जो उसमें डिवाइड कर दिया है। अब सेगमेंट्स को जो है वो आइडेंटिटी आनी है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रोवाइड होनी है। सेगमेंट्स में क्या बनना है, सेगमेंट्स के पर्टिकुलर या सेगमेंट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जो है उसकी फॉर्मेशन होनी है। अब ये जो जीन है होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स क्रोमोसोम नंबर 3 पे प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर इसको जीन को हम लोग दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक रीजन आता है एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स और दूसरा रीजन आता है बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स एंड बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो यहां पे दो कॉम्प्लेक्स होंगे, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स और बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में जो जीन्स है उसका नाम है लवाइल। उसके बाद यहां पे एक जीन होगा जिसका नाम क्या होगा, पीबी। पीबी का मतलब प्रोबोसोपीडिया। लेबाइल, प्रोबोसोपीडिया, डिफॉर्म्ड, सेक्सकॉम रिड्यूस्ड और एंटीनापीडिया, ये जो है ये पार्ट है एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स के। बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स के पार्ट है अल्ट्रा बाइथोरेक्स, एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी। दीज आर द पार्ट ऑफ बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। अब आप ध्यान से देखोगे, जिस भी सेगमेंट का जो भी कलर शो किया गया है, मान के चलो या जीन का जो कलर शो किया गया है, इस जीन का जो भी कलर है वो आपको यहां इंडिकेट होगा। इस जीन का जो भी कलर है वो आपको यहां इंडिकेट होगा। इस जीन का जो भी कलर है वो आपको यहां इंडिकेट होगा। इसका जो कलर है वो आपको यहां इंडिकेट होगा। इसका कलर जो है वो आपको यहां इंडिकेट होगा। ये वाला कलर आपको यहां इंडिकेट होगा। ये वाला कलर आपको लास्ट सेगमेंट्स में इंडिकेट होगा। इस बात का क्या मतलब निकलता है, ये पर्टिकुलर जीन ड्रोसोफिला के इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दैट मींस लेबाइल आपको क्या बना करके देगा, लेबाइल आपको हेड और आई की फॉर्मेशन करके देगा। डिफॉर्म्ड, ये वाला जीन आपको माउथ पार्ट्स बना करके देगा। तो डिफॉर्म्ड आपको क्या बना करके देगा, माउथ पार्ट्स बना करके देगा। सेक्सकॉम रिड्यूस्ड, एससीआर, ये सेक्सकॉम रिड्यूस्ड आपको क्या बना करके देगा, जो थोरेक्स का सबसे पहला सेगमेंट है T1 थोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ये जो T1 सेगमेंट है, ये T1 सेगमेंट के ऊपर लेग्स को लेकर के आएगा। T1 सेगमेंट के ऊपर लेग्स की फॉर्मेशन करेगा। एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, जो ये जो एंटीनापीडिया है, ये T2 सेगमेंट पे आपको क्या प्रोवाइड करके देगा, ये T2 सेगमेंट पे आपको विंग्स प्रोवाइड करके देगा। लेग्स के साथ में विंग्स की डेवलपमेंट करवाएगा कहां पर, T2 सेगमेंट्स पे। तो जो T2 सेगमेंट है, उस T2 सेगमेंट पे लेग्स के साथ में क्या डेवलप करवा के देगा, लेग्स के साथ में आपको ये विंग्स डेवलप करवा करके देगा। कौन, एंटीनापीडिया। एंटीनापीडिया का एक और भी काम है, एंटीनापीडिया जो है एंटीना के डेवलपमेंट को इनिबिट करता है एट T2 सेगमेंट। T2 सेगमेंट पे लेग्स आए और विंग्स आए, यही सुनिश्चित करता है एंटीनापीडिया। T2 सेगमेंट पे जो है वो एंटीना को नहीं आने देगा। दूसरा, अल्ट्रा बाइथोरेक्स, ये T3 सेगमेंट पे लेग्स के साथ में ये जो बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसको हॉल्टर बोलते हैं, इसकी डेवलपमेंट करवाता है। T3 सेगमेंट पे लेग्स प्लस होल्टर्स की फॉर्मेशन करवाता है। एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी आपको एब्डोमिनल सेगमेंट्स बना करके देते हैं। बच गया हमारे पास प्रोबोसोपीडिया। ठीक है, बच गया हमारे पास प्रोबोसोपीडिया। तो प्रोबोसोपीडिया क्या करेगा, प्रोबोसोपीडिया जो है एंटीना की फॉर्म, इसका एंटीनापीडिया के एक्सप्रेशन को इनिबिट करेगा एट द माउथ रीजन। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जिस जीन का जो भी फंक्शन है, जिस जीन का जो भी फंक्शन है, साथ में कुछ एडिशनल फंक्शन अभी आएंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वो जीन म्यूटेटेड हुआ तो वो फंक्शन नहीं हो पाएगा जो वो फंक्शन परफॉर्म करता था। गॉट इट।
थोड़ा सा म्यूटेंट देख लेते हैं हम लोग, होम्योटिक म्यूटेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और होम्योटिक म्यूटेंट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, कौन सा, अल्ट्रा बायोथोरेक्स। ये ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है, अल्ट्रा बायोथोरेक्स को अगर नॉकआउट कर दिया गया, एंटीना पीडिया को अगर नॉकआउट कर दिया गया तो क्या होगा, अल्ट्रा बायोथोरेक्स को नॉकआउट कर दिया गया तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो अल्ट्रा बायोथोरेक्स जो है वो इनिबिटर है एंटीना पीडिया का, तो मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, चलो आगे मेंशन कर देते हैं। आपका जो अल्ट्रा बायोथोरेक्स है यूबीएक्स, ठीक है, अल्ट्रा बायोथोरेक्स, सो दिस यूबीएक्स इज इनिबिटर ऑफ एंटीना पीडिया, ये एंटीना पीडिया का इनिबिटर है। हमारा क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रा बायोथोरेक्स या तो डिलीट हो जाए या फिर नॉकआउट हो जाए, ठीक है। अल्ट्रा बायोथोरेक्स अगर नॉकआउट हो गया, और वैसे अल्ट्रा बायोथोरेक्स इनिबिटर है एंटीना पीडिया का, तो अगर यहां से देखो, अगर अल्ट्रा बायोथोरेक्स नॉकआउट हो गया, अल्ट्रा बायोथोरेक्स है नहीं, एंटीना पीडिया का एक्सप्रेशन यहां पर आ जाएगा, एंटीना पीडिया यहां पर एक्सप्रेस होगा, ठीक है। अल्ट्रा बायोथोरेक्स क्योंकि एंटीना पीडिया को इनिबिट करता है और अल्ट्रा बायोथोरेक्स है नहीं, तो अल्ट्रा बायोथोरेक्स नहीं है तो वहां पर एंटीना पीडिया का एक्सप्रेशन आएगा। एंटीना पीडिया का अगर यहां पर एक्सप्रेशन आएगा तो एंटीना पीडिया जो स्ट्रक्चर बनाता है वही स्ट्रक्चर वो यहां पर भी बनाएगा। ये कौन सा रीजन है, ये T3 सेगमेंट है। T3 सेगमेंट पे लेग्स के साथ आना चाहिए था होल्टर, अगर अल्ट्रा बायोथोरेक्स होता तो आता होल्टर, लेकिन अल्ट्रा बायोथोरेक्स की जगह यहां पर भी एंटीना पीडिया का एक्सप्रेशन होगा। एंटीना पीडिया आपको ला करके देता है T2 सेगमेंट पे लेग्स प्लस विंग्स, दैट मींस ये अगले वाले सेगमेंट पे भी लेग्स के साथ क्या बना देगा, विंग्स बना देगा, सिंपल। अगले वाले सेगमेंट पे भी लेग्स के साथ क्या बना देगा, ये विंग्स की फॉर्मेशन कर देगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको एक ऐसी फ्लाई मिलेगी जिस फ्लाई के 4 विंग्स होंगे, 4 विंग फ्लाई। नॉर्मली ड्रोसोफिला में 2 विंग होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 4 विंग फ्लाई जो देखने को मिलेगी। तो अगर अल्ट्रा बायोथोरेक्स को नॉकआउट कर दिया गया है तो एंटीना पीडिया का एक्सप्रेशन होगा पीछे की तरफ, और T3 सेगमेंट पे भी लेग्स के साथ विंग डेवलप हो जाएगी, होना चाहिए था होल्टर और डेवलप हो जाएगी विंग। तो यहां से आपका बनेगा क्या, 4 विंग फ्लाई, 4 विंग फ्लाई की फॉर्मेशन होगी यहां से। अगर एंटीना पीडिया जो है उसको नॉकआउट कर दिया गया है, या एंटीना पीडिया जो है उसको म्यूटेटेड कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, नॉकआउट कर दिया गया है, या अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबोसोपीडिया का भी आएगा यहां पे, प्रोबोसोपीडिया क्या करेगा, इट विल इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ लेग्स, इन द हेड रीजन, इन द हेड रीजन। तो हेड रीजन में लेग की डेवलपमेंट को इनिबिट करवाएगा। प्रोबोसोपीडिया विल इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ लेग इन द हेड रीजन। आगे देखो एक और म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, एक और होम्योटिक म्यूटेंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ एंटीना पीडिया इज नॉक्ड आउट, अगर एंटीना पीडिया नॉकआउट हो जाएगा तो फिर क्या होगा। सबसे पहले एंटीना पीडिया का कुछ और एडिशनल चीजें देखो। एंटीना पीडिया होमोथोरेक्स का इनिबिटर है, मतलब होमोथोरेक्स की वजह से क्या होता है, ये जीन है होमोथोरेक्स जो कि एंटीना की डेवलपमेंट करवाता है। इसको इनिबिट कौन करता है, एंटीना पीडिया इसको इनिबिट करता है। एंटीना पीडिया एक और जीन को इनिबिट करता है जिसका नाम क्या है, आईलैश, और ये क्या करवाता है, आई की डेवलपमेंट करवाता है। तो अगर एंटीना पीडिया का ये काम है कि भाई जो है एंटीना के डेवलपमेंट को इनिबिट करवाता है और ये आई के डेवलपमेंट को इनिबिट करवाता है, अगर एंटीना पीडिया नॉकआउट कर दिया गया है तो क्या होगा, देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ एंटीना एट T2 सेगमेंट। T2 सेगमेंट पे एंटीना डेवलप हो जाएगा इंस्टेड ऑफ लेग, लेग की जगह क्या होगा, एंटीना, लेग और विंग तो नहीं आएगा, एंटीना डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। एंटीना पीडिया क्या करता है, एंटीना पीडिया एंटीना के डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है। एंटीना पीडिया क्या करता है, लेग्स की फॉर्मेशन करवाता है ना, लेग्स की फॉर्मेशन करवाता है T2 सेगमेंट पे। What would happen if antenna pedia is ectopically expressed in the region of head? अगर हेड रीजन में एंटीना पीडिया का एक्सप्रेशन करवा दिया जाएगा तो क्या होगा, हेड रीजन में एंटीना को इनिबिट कर देगा। ये एंटीना पीडिया जो है वो क्या कर रहा है, इनिबिट किसको कर रहा है, एंटीना को इनिबिट कर रहा है।
एंटीना को नहीं आने देगा, एंटीना को नहीं बनने देगा। अगर आप इसको हेड रीजन में इसको एक्टोपिकली एक्सप्रेस करवाओगे, ड्रोसोफिला के हेड पे एक्सप्रेस करवाओगे, तो पहली बात तो वो एंटीना को बनने नहीं देगा, और दूसरी बात एंटीना पीडिया का काम है कि लेग की डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा, ये यहां पर लेग की डेवलपमेंट करवा देगा। देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ लेग। So head of a fly containing antennapedia mutation that converts antenna into leg। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको एंटीना की जगह लेग्स देखने को मिलेंगे। और क्या है, प्रोबोसोपीडिया। प्रोबोसोपीडिया क्या करता है, लेग डेवलपमेंट को इनिबिट करता है इन द रीजन ऑफ हेड। रीजन में लेग की डेवलपमेंट नहीं होने देता है। ठीक है, कौन, प्रोबोसोपीडिया। अगर प्रोबोसोपीडिया का एक्सप्रेशन एबनॉर्मल हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, लेबियल पैल्प ऑफ माउथ डेवलप्स इनटू लेग। माउथ के जो लेबियल पैल्प्स होंगे वो लेग में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, दे विल डेवलप इनटू द लेग्स। व्हाट वुड हैपन इफ डिफॉर्म्ड इज नॉकआउट। डिफॉर्म्ड अगर नॉकआउट हो गया तो फिर क्या होगा, डिफॉर्म्ड का काम क्या है, पहले तो ये देखो, डिफॉर्म्ड का काम है माउथ पार्ट्स की फॉर्मेशन करना, ये माउथ पार्ट्स बना करके देना। अगर डिफॉर्म्ड नहीं है तो माउथ पार्ट बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो इस केस में भी ये होगा फ्लाई विदाउट द माउथ पार्ट्स। एक ऐसी फ्लाई जिसमें माउथ पार्ट्स ही नहीं होगा, वो डेवलप हो जाएगी। अगर आप एंटायर बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, कौन सा एंटायर बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स, अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो आपके एब्डोमिनल सेगमेंट्स बन ही नहीं पाएंगे, साथ में T3 भी नहीं बनेगा। T3 के पीछे वाले सेगमेंट्स में आइडेंटिटी नहीं आएगी और अनवाइएबल एम्ब्रियो बन जाएगा। ये एम्ब्रियो जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, if entire biothorax complex is removed, it results in unviable embryo with greater expression of antennapedia towards the posterior side। antennapedia का expression posterior side में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ये कुछ होम्योटिक म्यूटेंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस या तो एंटीनापीडिया से आ जाएगा या फिर क्वेश्चन आ जाएगा इससे, क्वेश्चन आ जाएगा, यहां से पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार क्वेश्चन जो है या तो प्रोबोसोपीडिया से आ सकता है या फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट से आ सकता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बातें कही जा रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां से आओ, ये होम्योटिक सेलेक्टर होम्योटिक म्यूटेंट से ही क्वेश्चन है। वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला हैव ए पेयर ऑफ विंग्स ऑन वन सेगमेंट एंड ए पेयर ऑफ होल्टर्स ऑन द एडजेसेंट सेगमेंट, एडजेसेंट पोस्टीरियर सेगमेंट। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि जो ड्रोसोफिला है, वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला जो है, उसके एक सेगमेंट पे तो एक पेयर ऑफ विंग्स है और दूसरे सेगमेंट पे क्या है, होल्टर्स है। चलो ये नॉर्मल बात है। दूसरा क्या बोला गया, अल्ट्रा बायोथोरेक्स इज ए होम्योबॉक्स जीन। अल्ट्रा बायोथोरेक्स क्या है, होम्योबॉक्स जीन है। अल्ट्रा बायोथोरेक्स म्यूटेंट्स ऑफ ड्रोसोफिला हैव टू पेयर ऑफ विंग्स एंड नो होल्टर्स। ये जानकारी अभी आ रही है कि अगर अल्ट्रा बायोथोरेक्स म्यूटेशन हो जाए तो पीछे वाले सेगमेंट में एंटीनापीडिया का एक्सप्रेशन आएगा और वहां पर आपको एंटीनापीडिया लेग्स के साथ विंग्स बना करके देगा। तो हमारे पास बन जाएंगी 4 wing fly। In relation to ultra biothorax function, the 2 winged and 4 wing insect species differs based on। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अल्ट्रा बायोथोरेक्स के रिलेशन में बताना है, अल्ट्रा बायोथोरेक्स का जो फंक्शन है, इन रिलेशन टू अल्ट्रा बायोथोरेक्स फंक्शन द 2 winged and 4 wing insect species differs on the basis of और differs based on। 4 विंग इंसेक्ट और 2 विंग इंसेक्ट किस बेसिस पे डिफर है। सबसे पहला है अल्ट्रा बायोथोरेक्स एक्सप्रेशन लेवल इन द सेगमेंट दैट गिव राइज टू विंग्स और होल्टर। यहां पे एक्सप्रेशन लेवल के बारे में बात कर रहे हैं कि हो सकता है किसी में एक्सप्रेशन लेवल ज्यादा हो, किसी में एक्सप्रेशन लेवल कम हो। अब एक्सप्रेशन लेवल चाहे कितना ही हो, अल्ट्रा बायोथोरेक्स जो है यूबीएक्स, ये आपको विंग्स के ये आपको लेग्स के साथ होल्टर ही बना के देगा। ये आपको लेग्स के साथ क्या बना करके देगा, होल्टर्स ही बना करके देगा। लेग्स के साथ क्या बना करके देगा, होल्टर्स बना करके देगा। अल्ट्रा बायोथोरेक्स रेगुलेशन एट डिफरेंट डेवलपमेंट टाइम इन द सेगमेंट्स दैट गिव राइज टू आइदर विंग और द होल्टर।
अब एक्चुअल में बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि अल्ट्रा बायोथोरेक्स के रिलेशनशिप में ये बताओ कि किस ऑर्गेनिज्म में 4 विंग फ्लाई और 2 विंग फ्लाई या फिर 2 विंग इंसेक्ट और 4 विंग इंसेक्ट जो किस तरह से डिफर कर रहा है यू अल्ट्रा बायोथोरेक्स के फंक्शन के बेसिस पे। यहां पे बोला है टारगेट ऑफ अल्ट्रा बायोथोरेक्स इन सेगमेंट दैट गिव राइज टू विंग और होल्टर। ये हो सकता है कि किसी फ्लाई में अल्ट्रा बायोथोरेक्स जो है वो होल्टर्स की फॉर्मेशन करवा रहा है और किसी फ्लाई में वही अल्ट्रा बायोथोरेक्स विंग्स की फॉर्मेशन करवा रहा है, जिसकी वजह से उसमें 4 विंग का डेवलपमेंट हो जा रहा है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, लेकिन अल्ट्रा बायोथोरेक्स और एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स जो है सॉरी एंटीनापीडिया और अल्ट्रा बायोथोरेक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ये क्वेश्चन देखो, इन द डेवलपमेंट इन ए डेवलपिंग ड्रोसोफिला एम्ब्रियो which one of the following is the correct order of Hox gene expression from anterior to posterior। ये ड्रोसोफिला है, ये इसका एंटेरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो पूछा है कि जो हॉक्स जीन है, जो हॉक्स जीन है जिसको हम लोग होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स बोल रहे हैं, ये जो हॉक्स जीन है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताओ। एंटीनापीडिया, अल्ट्रा बायोथोरेक्स और एब्डोमिनल ए, ये है एब्डोमिनल ए, अल्ट्रा बायोथोरेक्स और एंटीनापीडिया। ये पूछा है कि इसने एंटेरियर से पोस्टेरियर की सीक्वेंस में बताना है। एंटीनापीडिया, एब्डोमन और अल्ट्रा बायोथोरेक्स, अल्ट्रा बायोथोरेक्स, अल्ट्रा बायोथोरेक्स, एंटीनापीडिया और एब्डोमन। तो पहले अल्ट्रा बायोथोरेक्स आएगा या फिर एंटीनापीडिया आएगा? पहले कौन सा आएगा? पहले अल्ट्रा बायोथोरेक्स आएगा या एंटीनापीडिया आएगा? देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? एंटीनापीडिया आएगा, सेकंड नंबर पे अल्ट्रा बायोथोरेक्स आएगा, उसके बाद एब्डोमन आ जाएगा। सो एंटीनापीडिया, अल्ट्रा बायोथोरेक्स एंड एब्डोमन, एंटीनापीडिया, अल्ट्रा बायोथोरेक्स एंड एब्डोमन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये 2024 का क्वेश्चन है, वो 2025 का क्वेश्चन है। और इसी तरह के आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे पीवाईक्यू, ठीक है, और पीवाईक्यू मिल जाएंगे जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो दिस वाज द होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स और होम्योटिक जीन्स इन द ड्रोसोफिला। आपको जो है फंक्शंस पता होने चाहिए कि एंटीनापीडिया के क्या फंक्शन है, अल्ट्रा बायोथोरेक्स के क्या फंक्शन है, और प्रोबोसोपीडिया के क्या फंक्शन है, डिफॉर्म्ड क्या बना करके देता है, सेक्सकोम रिड्यूस्ड क्या बना करके देता है, लेबियल जो है वो क्या बना करके देता है। हो सकता है कि आपको लेबियल के बारे में पूछ दे, डिफॉर्म्ड के बारे में पूछ दे, सेक्सकोम रिड्यूस्ड के बारे में पूछ दे। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एंटीनापीडिया और अल्ट्रा बायोथोरेक्स के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, और वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अल्ट्रा बायोथोरेक्स को आप डिलीट करते हो तो आप बोलते हो कि एंटीनापीडिया का एक्सप्रेशन आता है यहां पर, और एंटीनापीडिया आपको लेग्स के साथ विंग्स बना करके देगा, तो आपकी 4 विंग फ्लाई जो है वो डेवलप हो जाएंगे। लेकिन जब वो ये बोलता है कि एंटीनापीडिया नॉकआउट हो जाता है, ये वाला एंटीनापीडिया का नॉकआउट हो गया या फिर ये जो है नॉकआउट है या डिलीटेड है, तो बच्चों को लगेगा कि यहां अगर ये अल्ट्रा बायोथोरेक्स एंटीनापीडिया को इनहिबिट कर रहा है तो हो सकता है एंटीनापीडिया भी अल्ट्रा बायोथोरेक्स को इनहिबिट करता हो, और इसका एक्सप्रेशन यहां पर आ जाएगा। क्योंकि अल्ट्रा बायोथोरेक्स जब नॉकआउट होता है, ये वाला जब नॉकआउट होता है तो इसका एक्सप्रेशन पीछे वाले सेगमेंट में आता है। जब ये नॉकआउट होगा तो इसका एक्सप्रेशन आगे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है वो 4 होल्टर्स बन जाएंगे और बिना विंग का फ्लाई बनेगा, ऐसा नहीं, 4 होल्टर्स नहीं आएंगे। एंटीनापीडिया का एक और भी काम है कि वो एंटीना का डेवलपमेंट नहीं होने देता है T2 सेगमेंट्स पे। तो जब एंटीनापीडिया का म्यूटेशन होता है, जब एंटीनापीडिया नॉकआउट होता है, एंटीनापीडिया देखो यहां से, जब एंटीनापीडिया को नॉकआउट किया जाता है तो T2 सेगमेंट पे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एंटीना। क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एंटीना होता है जब एंटीनापीडिया का नॉकआउट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंटीना एट T2 सेगमेंट इंस्टेड ऑफ लेग्स एंड विंग्स। और दूसरी बात, अगर आप एंटीनापीडिया का एक्सप्रेशन करवा दोगे हेड रीजन में, यहां पर आप एंटीनापीडिया का एक्सप्रेशन करवा दो तो ये एंटीना को तो बनने नहीं देगा, एंटीना को तो बनने नहीं देगा, तो यहां पे एंटीना नहीं बनेगा। बनाएगा क्या? बनाएगा लेग्स बनाने का काम है, तो यहां के इसके माउथ से जो है वो इसका जो हेड रीजन है वहां से लेग्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ लेग्स एट द माउथ रीजन। यहां पे ये एंटीनाज को शो किया गया, एंटीना एंटीना, तो एंटीना की जगह क्या निकलेंगे? लेग्स निकलेंगे।
ठीक है। प्रोबोसोपीडिया जो है उसको भी थोड़ा सा देख लो, प्रोबोसोपीडिया का म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, एंटायर बायोथोरेक्स कॉम्प्लेक्स को डिलीट कर दोगे तो आपका वाइएबल एम्ब्रियो नहीं बनेगा, सर्वाइव ही नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। डिफॉर्म को नॉकआउट कर दोगे तो माउथ पार्ट्स नहीं बनेंगे। और प्रोबोसोपीडिया, इफ प्रोबोसोपीडिया एक्सप्रेशन इज एबनॉर्मल इन एडल्ट्स, लेबियल पैल्प ऑफ माउथ डेवलप्स इनटू लेग। माउथ की जगह जो लेबियल पैल्प है माउथ का वो लेग्स में डेवलप होगा, दैट्स इट। तो आपके काम की चीजें हैं इसके फंक्शन, आपके काम की चीजें, ये वाला डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखना है, कौन क्या क्या बना करके दे रहा है। ये डायग्राम, ये वाली टेबल और साथ में ये 3 स्लाइड का काम है, तो हो सकता है 4 नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए यहां से। सो दिस वाज अबाउट द होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स। बाकी 2-3 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा बेटर आपका जो है ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादातर क्वेश्चन एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स के मिलेंगे या फिर आपको जो है अल्ट्रा बायोथोरेक्स के डिलीटेड कॉम्प्लेक्स के मिलेंगे। एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंटीनापीडिया जीन, बायोथोरेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, बायोथोरेक्स जीन। ठीक है, वैसे तो कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन उनमें अलग अलग जीन्स हैं, तो स्पेसिफिकली अल्ट्रा बायोथोरेक्स जीन और जो है एंटीनापीडिया जो है जीन, उसका ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स। आप देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।